ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। तो दोस्तों, आप सभी ने शार्क टैंक इंडिया तो देखा ही होगा, किस तरह इक्विटी और फंडिंग को लेकर नेगोशिएशन और फाइट शुरू हो जाती है स्टेज पे ही। आखिर क्या होता है इक्विटी और फंडिंग का कॉन्सेप्ट, किस तरह से इन्वेस्टर की तरह हम लोग भी किसी भी स्टार्टअप का सही वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इसे। अगर आप लोग ट्रेडिशनल बिजनेस और स्टार्टअप्स में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो ला पाऊँ। प्यारे दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया आपने ये नाम जरूर ही सुना होगा और हो सकता है ये आपने देखा भी हो, जो कि यूएस बेस्ड स्टार्टअप है। इस शो में इक्विटी के बदले फंडिंग कैसे मिलती है ये बहुत कम लोग ही अच्छे से समझ पाते हैं। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है कॉलेज डेज से ही। अगर आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखते हैं तो ये मेरा यकीन है कि आप इक्विटी और फंडिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। इस मजेदार वीडियो से आप ये भी सीख पाएंगे कि किस तरह किसी कंपनी की वैल्यूएशन एकदम से करोड़ों में पहुंच जाती है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, शार्क टैंक एक रियलिटी शो है जिसमें एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर के सामने अपने स्टार्टअप्स को प्रेजेंट करते हैं और उनको पिच करते हैं। उनसे अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए फंड्स की डिमांड करते हैं। अगर इन्वेस्टर को बिजनेस का आइडिया पसंद आ जाता है तो वो फंड्स के बदले इक्विटी की डिमांड करते हैं। और प्यारे दोस्तों, आप ऐसा होते हुए शार्क टैंक में लगभग हर एक एपिसोड में देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इक्विटी आखिर क्या होता है जिसे इन्वेस्टर फंड्स के बदले मांगते हैं। कितनी बार इक्विटी और फंडिंग के नेगोशिएशन से लेकर बात झगड़े तक पहुंच जाती है। तो प्यारे दोस्तों, जब भी कोई कंपनी बिल्ड होती है उसमें फाउंडर्स को अपने पैसे लगाने होते हैं। इसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दो दोस्त अभिषेक और राहुल ने एआर प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी शुरू की और दोनों ने इस कंपनी को शुरू करने के लिए अपने 5 लाख इन्वेस्ट किए। तो हम कह सकते हैं कि एआर प्राइवेट लिमिटेड का पेड अप कैपिटल 10 लाख है, जहां पर दोनों दोस्त यानी कि फाउंडर ने बराबर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। इसलिए दोनों फाउंडर्स की कंपनी में ओनरशिप 50-50% है। और दोस्तों, इसी ओनरशिप को इक्विटी कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं दोनों फाउंडर्स कंपनी में 50-50% ओनरशिप ओन करते हैं। दोस्तों, यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है, किसी भी कंपनी की इक्विटी यानी कि ओनरशिप को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जिसे हम शेयर्स कहते हैं। और किसी भी कंपनी की इक्विटी यानी कि ओनरशिप के लिए इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर्स बाय करने होते हैं। प्यारे दोस्तों, जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें अभिषेक और राहुल ने कंपनी शुरू करने के लिए 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं। अब इसके बदले दोनों को कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। आमतौर पर जब भी कोई कंपनी शुरू होती है उसके एक शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये रखी जाती है। इसलिए दोनों फाउंडर्स को 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के बदले 50,000 शेयर मिलेंगे, जिनकी वैल्यू उनके लगाए हुए पैसों के बराबर होगी। इसका मतलब होगा 50,000 शेयर इंटू 10 रुपीज़ पर शेयर इज इक्वल टू 5 लाख। इस तरह दोनों फाउंडर्स को 50,000 शेयर मिलेंगे, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है, जिसका मतलब हुआ कंपनी के पास टोटल 10 लाख रुपए ही थे जिससे फाउंडर्स अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बताए गए कॉन्सेप्ट को सही से समझना और वीडियो को पूरी एंड तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि एंड में आपसे बड़े मजेदार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि इसी वीडियो पे बेस्ड होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारे एग्जाम्पल में दोनों फाउंडर्स यानी कि अभिषेक और राहुल अपने बिजनेस को 10 लाख से शुरू करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। जब उन्हें बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होगी तो वो इन्वेस्टर के पास जाएंगे। चलो मान लेते हैं अभिषेक और राहुल शार्क टैंक में फंड रेज के लिए जाते हैं। दोनों फाउंडर्स अपने स्टार्टअप के बारे में इन्वेस्टर को अच्छे से बताते हैं और फंडिंग के लिए 1 करोड़ की डिमांड करते हैं, जिसके बदले वो अपनी कंपनी की 5% इक्विटी देना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोनों फाउंडर्स अपनी कंपनी की 5% ओनरशिप 1 करोड़ में बेचना चाहते हैं। अब ये हो सकता है कि इन्वेस्टर को ये ऑफर अच्छा ना लगे और वो काउंटर ऑफर यानी कि दूसरा ऑफर दें, और ये भी हो सकता है इन्वेस्टर ये कहें वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उन्हें कंपनी की 5% नहीं बल्कि 10% इक्विटी यानी कि ओनरशिप चाहिए। और फिर इस तरह नेगोशिएशन होने के बाद या तो फंडिंग होती है या फिर नहीं होती है। चलो मान लेते हैं फाउंडर इन्वेस्टर की 1 करोड़ की फंडिंग पर 10% इक्विटी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर 1 करोड़ रुपए अभिषेक और राहुल की कंपनी यानी कि एआर प्राइवेट लिमिटेड को दे देंगे और इसके बदले उन्हें एआर प्राइवेट लिमिटेड की 10% ओनरशिप यानी कि इक्विटी लीगली तौर पर मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, इन्वेस्टर ज़्यादातर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं और हम लोग कंपनी के वैल्यूएशन को फंडिंग अमाउंट और इक्विटी परसेंटेज से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ फंडिंग डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ इक्विटी। जैसे हमारे एग्जांपल में अभिषेक और राहुल ने सबसे पहले 1 करोड़ के लिए 5% इक्विटी का ऑफर दिया था। इसी तरह अभिषेक और राहुल के हिसाब से उनकी कंपनी का वैल्यूएशन हुआ अमाउंट ऑफ फंडिंग डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ इक्विटी, यानी 1 करोड़ रुपीस डिवाइड बाय 5% विच इज 20 करोड़ रुपीस, जो होगा 20 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि अभिषेक और राहुल अपनी कंपनी की टोटल वैल्यू 20 करोड़ बता रहे हैं, जिसके लिए वो 5% की इक्विटी यानी कि ओनरशिप देकर 1 करोड़ की फंडिंग लेना चाहते हैं। लेकिन इन्वेस्टर ने यानी कि अभिषेक और राहुल की कंपनी AR प्राइवेट लिमिटेड को दूसरा ऑफर दिया, जिसमें इन्वेस्टर ने 1 करोड़ की फंडिंग के लिए 10% की डिमांड की। इस तरह से इन्वेस्टर के हिसाब से AR प्राइवेट लिमिटेड का वैल्यूएशन होगा 10 करोड़ रुपीस, यानी कि वैल्यूएशन इज इक्वल टू 1 करोड़ डिवाइड बाय 10% विच इज इक्वल टू 10 करोड़ रुपीस। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर AR प्राइवेट लिमिटेड यानी अभिषेक और राहुल की कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ रुपीस लगा रहे हैं, जिसमें वो कंपनी में 10% की ओनरशिप को 1 करोड़ रुपीस देकर बाय करना चाहते हैं। फिलहाल हमारे इस एग्जांपल में अभिषेक और राहुल ने इन्वेस्टर के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि उन्होंने अपनी कंपनी की 10% ओनरशिप को 1 करोड़ में सेल करने की डील कर ली है। दोस्तों, जब से अभिषेक और राहुल कंपनी के ओनर थे तो दोनों के पास कंपनी की 50% इक्विटी ही थी, लेकिन अब दोनों ने कंपनी की 10% इक्विटी यानी कि ओनरशिप इन्वेस्टर को सेल कर दी है। अब दोनों के पास 45% और 45% इक्विटी ही बची है, जो कि टोटल 90% है, और बाकी की 10% इक्विटी शेयर के फॉर्म में इन्वेस्टर को लीगली तौर पे मिल चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। आखिर कंपनी की वैल्यूएशन कैसे डिसाइड की जाती है? दोस्तों, इसका जवाब देना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है। हो सकता है एक इन्वेस्टर के लिए एक बिजनेस बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो, लेकिन दूसरे इन्वेस्टर के लिए उस बिजनेस की कुछ भी वैल्यू ना हो। पर आमतौर पर इन्वेस्टर किसी भी बिजनेस की वैल्यू कई तरह के फाइनेंशियल नंबर से डिसाइड करते हैं। ज़्यादातर स्टार्टअप शुरू में प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, और ऐसे में इन्वेस्टर स्टार्टअप की वैल्यू को उसके रिवेन्यू के मल्टीपल के फॉर्म में निकालते हैं, या फिर रिवेन्यू के मल्टीपल में कैलकुलेट करते हैं, जो अक्सर 2 से 5 के मल्टीपल में ही होता है, और कई बार ये इससे कई ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टार्टअप XYZ प्राइवेट लिमिटेड 2 करोड़ का रिवेन्यू बना रहा है, और इन्वेस्टर इस स्टार्टअप को 3x का रिवेन्यू वैल्यूएशन दे रहे हैं। तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड का वैल्यूएशन हो जाएगा 3x विच इज इक्वल टू 3 इंटू रिवेन्यू 3 इंटू 2 करोड़ यानी 6 करोड़ रुपीस। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर इस 2 करोड़ बनाने वाली कंपनी को पूरा बाय करने के लिए 6 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हैं। और प्यारे दोस्तों, इन्वेस्टर पूरी कंपनी में उसका कुछ ही हिस्सा बाय करते हैं, ना कि पूरी कंपनी, और उसके लिए टोटल प्राइस इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से लगाते हैं। जैसे कि एक इन्वेस्टर XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 10% बाय करना चाहते हैं, तो वो इसके लिए 60 लाख देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उन्होंने XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पूरी वैल्यू यानी कि उसकी 100% वैल्यू को 6 करोड़ रुपए लगाया है, जिसके हिसाब से उसकी 10% की वैल्यू 60 लाख रुपए ही होगी। वो इन्वेस्टर अगर XYZ कंपनी में 5% इक्विटी ही चाहते हैं, तो वो उसके लिए 30 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करने के लिए ही रेडी होंगे, क्योंकि XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टोटल वैल्यूएशन यानी कि 6 करोड़ रुपए 5% के हिसाब से 30 लाख रुपए ही होता है। दोस्तों, यहाँ पर XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए रिवेन्यू का 3x वैल्यूएशन दे रहे हैं, और ये पूरी तरह से इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है कि वो कंपनी की वैल्यूएशन पर कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ऐसे भी कई स्टार्टअप हैं जिन्हें इन्वेस्टर ने 10x से लेकर 50x की वैल्यूएशन पर फंडिंग दी है। तो ये पूरी तरह इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब वीडियो के ऊपर कुछ सवाल पूछने का समय आ चुका है। सवाल ये है कि अगर एक कंपनी 8% इक्विटी के लिए 24 करोड़ की फंडिंग की डिमांड कर रही है, तो पहला सवाल ये है आपके लिए कि उस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसी वैल्यूएशन पर इन्वेस्टर को कितने पैसे देने होंगे। दोनों सवालों के जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इसके लिए आप चाहे तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि अब आप लोगों के शार्क टैंक की इक्विटी और फंडिंग के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप ये कॉन्सेप्ट किसी भी
इंसान को अच्छे से समझा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप की जानकारी बहुत आसान भाषा में दी जाती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और हाँ, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए नीचे लिखना ना भूलें कमेंट करके। लव यू ऑल। प्यारे दोस्तों, ये मेरा एक पर्सनल चैनल है, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए स्टार्टअप्स, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बेस्ट वीडियो और रिव्यूज़ लाता रहूँगा।